तो इस पार्ट की शुरुआत वहीं से होती है जहां जाविन उस ब्लड बुड्ढा हार्ट लोटस के एग को फ्यूज करने की कोशिश करता है। ये जैसे ही वहां पर इसके फ्यूजन रेट को देखता है ये उसे देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान होता है और ये हैरान होते हुए बोलता है कि आखिरकार तुमने ये मुझे बताया क्यों नहीं था कि फ्यूज करने के लिए दोनों की टाइप सेम होनी चाहिए। कि तभी जाविन के सामने एक और पैनल खुलता है और जाविन इसे देखकर पढ़ते हुए कहता है कि क्या सिल्वर फ्लाई एंट को अभी भी खाना खिलाया जा सकता है। इसका मतलब ये है कि मैं उसे अभी आगे भी ग्रो कर सकता हूँ। बहुत समय से मेरे सामने ये फीड का ऑप्शन नहीं आ रहा था, मुझे लगा कि उसे अब हम आगे ग्रो नहीं कर सकते हैं। सही हुआ कि ये ऑप्शन मेरे सामने आ गया, चलो अब फीड करके देखते हैं कि क्या होता है। हम जाविन के सिल्वर फ्लाई एंट को देखते हैं जहाँ वे इस एग को खाने के बाद भी उसके अंदर कोई भी चेंजेस नहीं आया होता है। जाविन आकर इसे ध्यान से देखते हुए कहता है कि इसके अंदर तो कोई भी चेंज नहीं आया, आखिरकार अब इसे ग्रो करने के लिए मुझे कितना ज्यादा बीस्ट एग खिलाना पड़ेगा। अब इसके बाद जाविन दोबारा से बुद्धा टेम्पल के बाहर आ जाता है जहाँ इस बार ये माइनर प्रोफेशनल विजडम सूत्रा को यूज करते हुए अंदर जाने लगता है। ये मेन टेम्पल के बाहर आने के बाद चिल्लाते हुए कहता है कि ठीक है तो मैं अंदर आ रहा हूँ। अब ये जैसे ही अंदर आता है हम देखते हैं कि इस बार इसे कुछ भी नहीं होता है। ये देखकर जाविन यहाँ पर बहुत ही ज्यादा खुश होता है और कहता है कि इसका मतलब ये है कि मैं इस माइनर प्रोफेशनल विजडम सूत्रा के साथ इस टेम्पल के अंदर आ सकता हूँ। अब जाविन यहाँ पर आसपास घूमने लगता है और इस मूर्ति को देखते हुए कहता है कि इसे देखकर ये किसी बुद्धा की मूर्ति नहीं लगती, ये मूर्ति मुझे एक मॉन्स्टर की तरह लगती है जो कि बहुत ही ज्यादा डरावनी है। आखिर ये स्टैचू किसकी है। जाविन ये सभी बातें बोल ही रहा होता है कि तभी उस मूर्ति के हाथ से रेत नीचे गिरने लगती है जिससे कि जाविन के नीचे एक फॉर्मेशन बन जाता है। अब इस फॉर्मेशन को देखते हुए जाविन कहता है कि मुझे लगता है कि इस मॉन्स्टर ने मेरी बातें सुन ली है और शायद अब ये मुझे मारना चाहता है। जाविन यहाँ पर डर कर चिल्लाते हुए कहता है कि नहीं, क्या मैं फिर से यहाँ पर मरने वाला हूँ। लेकिन तभी जाविन के चारों तरफ एनर्जी बॉल टाइप का बनने लगता है और अचानक से इसके सामने एक बीस्ट टैग आ जाता है और तभी जाविन के फोन में एक नोटिफिकेशन आता है जिसमें लिखा हुआ था जो बुद्धिज्म में शामिल होता है और उसे फॉलो करता है उसे एक गिफ्ट मिलता है। जाविन इसे देखते हुए कहता है कि क्या मुझे फ्री में एक कंपेनियन बीस्ट एग मिल रहा है, क्या ये अच्छी चीज है या मुझे ये फंसा रहा है। तभी हम उस बीस्ट एग को देखते हैं जो कि जाविन को मिल जाता है और इसके नाम और एट्रीब्यूट सभी पर क्वेश्चन मार्क होते हैं। जाविन इस एग को अपने हाथ में लेते हुए कहता है कि मैं इस एग के बारे में कुछ भी नहीं जानता, इसलिए इस एग को मैं अपने पास नहीं रखूंगा। कि तभी जाविन के फोन में एक और नोटिफिकेशन आता है कि मिथिकल क्रिएचर सक्सेसफुली हैच हो चुका है। अब इस नोटिफिकेशन को सुनकर जाविन को यहाँ पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और ये अपने मोबाइल को फेंकते हुए कहता है कि तुमसे घटिया चीज मैंने आज तक नहीं देखा, मैंने इसे हैच करने के लिए नहीं कहा था, तो आखिर ये हैच कैसे हो गया। जाविन यहाँ पर डरते हुए कहता है कि एक लेजेंडरी क्रिएचर को ही हैच करने में मेरी जान जाते जाते बची थी, तो पता नहीं एक मिथिकल क्रिएचर को हैच करने में मेरे साथ क्या होगा। कि तभी मिथिकल क्रिएचर का हैचिंग स्टार्ट हो जाता है और जाविन का ब्लड एब्जॉर्ब होने लगता है। हम यहाँ पर जाविन को देखते हैं जिसे कि यहाँ पर बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा होता है। अब हम कुछ देर के बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर जाविन जमीन पर लेटा हुआ होता है। जाविन यहाँ पर पूरी तरीके से थका हुआ होता है। ये यहाँ पर अपने आप को जिंदा देखते हुए बोलता है कि सच में मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि मैं यहाँ पर जिंदा हूँ। ये बोलता है कि क्या सच में मैंने एक मिथिकल क्रिएचर को हैच कर लिया। देख के ऐसा लगता है कि उसने मेरे ब्लड को और वाइटलिटी एनर्जी को एब्जॉर्ब किया है। कि तभी अचानक से यहाँ पर इसका न्यू मिथिकल क्रिएचर आकर इसके ऊपर कूदने लगता है। जाविन जैसे ही अपने मिथिकल क्रिएचर को देखता है ये बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। जाविन इसे देखते हुए कहता है कि कहीं ये डीटिंग तो नहीं ना है, एक ऐसा बिस्ट जिसके पास दुनिया को तबाह करने की पावर है। अब जाविन डीटिंग के स्टेटस को चेक करता और ये इसके एट्रीब्यूट देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। जाविन जैसे ही इसके एट्रीब्यूट को देखता है ये सदमे में चला जाता है। ये कहता है कि इसके एट्रीब्यूट तो सिल्वर फ्लाई एंड जैसे ही हैं, पर इसके पास 4 प्रकार के स्किल है और ये एक मॉर्टल क्रिएचर है। ये इतना ताकतवर बीस्ट है लेकिन इसके बाद भी ये एक मॉर्टल क्रिएचर कैसे हो सकता है। लेकिन जहाँ तक मुझे याद है कि मैंने अपने मोबाइल में देखा था कि ये एक मिथिकल क्रिएचर है, तो आखिर इसकी रैंक इतनी ज्यादा कम कैसे हो सकती है जो कि एक मॉर्टल क्रिएचर की होती है। शायद हो सकता है कि इसे भी मैं सिल्वर फ्लाई एंड की तरह ग्रो कर सकता हूँ और ये भी अभी सिर्फ एक बेबी है। अब इसके बाद हमें मिथिकल क्रिएचर डीटिंग के बारे में बताया जाता है कि एक लेजेंडरी बीस्ट है जो कि दुनिया को अपनी नजरों से देखता है और दुनिया की आवाज को सुनता है। डीटिंग की सुनने की शक्ति बहुत ही ज्यादा तेज होती है और ये सिर्फ किसी की दिल की धड़कन को ही सुनकर ये बता सकता है कि वे इंसान सच्चा है या बुरा। और इसका जिक्र जर्नी टू द वेस्ट में भी हुआ था जहाँ पर इसे 6 कानों वाले बीस्ट के नाम से जाना जाता है। अब इसके बाद जाविन अपने डीटिंग को देखकर कहता है कि पर ये तो उससे बहुत ही ज्यादा अलग है जैसा कि कहानियों में बताया गया था। अब इसके बाद जाविन डीटिंग की पावर को यूज करने लगता है जहाँ इसकी पावर यूज करने के कारण जाविन के कान में एक ईयरिंग आ जाती है। डीटिंग की एबिलिटी से जाविन दुनिया की पूरी आवाज
को पूरी क्लियर तरीके से सुन सकता था। ये अपनी आँख को बंद करके ही सभी चीजों को सुन और देख पा रहा था। जाविन यहाँ पर कहता है कि सच में ये तो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है, मैं सिर्फ सुन कहीं पता कर पा रहा हूँ कि ये चीज कैसी होगी। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे सेंसेस मल्टीपल टाइम इंक्रीज हो चुके हैं। और तभी जाविन को आजिन की आवाज सुनाई देती है, जहाँ आजिन कह रही होती है कि सच में ये तो बहुत ही ज्यादा दर्दनाक है। जाविन इस आवाज को सुनते ही कहता है कि ये तो आजिन की आवाज है। इसके बाद जाविन अपने गर्दन को खुजाते हुए कहता है कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं कोई बेशरम हूँ जो कि दूसरों की आवाजें सुनता रहता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे ऐसे प्रिटेंड करना चाहिए कि मैंने उसकी आवाज कभी सुनी ही नहीं। कि तभी जाविन को फिर से और भी बहुत सारी आवाजें आने लगती है, जिसमें कि ये भी आवाज होती है कि मुझे बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा है। अब इस आवाज को सुनते ही जाविन को घबराहट होने लगती है, जिसके बाद ये तुरंत ही आजिन के रूम के बाहर जाकर उसके दरवाजे को खटखटाने लगता है। ये दरवाजे को खटखटाते हुए कहता है कि आजिन क्या तुम ठीक हो। जाविन यहाँ पर अपने मन में सोचता है कि मुझे ऐसा नहीं लगता है कि मुझे इस एबिलिटी के बारे में किसी और को बताना चाहिए, वरना मैं इस एबिलिटी की वजह से जल्द ही मारा जाऊंगा। पर कुछ देर खटखटाने के बाद भी आजिन का कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आता, जिससे कि जाविन यहाँ पर और भी ज्यादा घबराने लगता है। अब इसके बाद जाविन गेट को तोड़ते हुए कहता है कि कहीं ऐसा ना हो कि उसके साथ कुछ हो गया हो। पर यहाँ पर एक ही टक्कर से जाविन को समझ में आ जाता है कि इससे गेट नहीं टूटेगा। जिसके बाद ये फिर से गेट को खटखटाने लगता है और बोलता है कि आजिन तुम ठीक तो हो ना। हम अंदर आजिन को देखते जिसे कि जाविन की आवाज आ रही होती है। आजिन कहती है कि आखिर जाविन को ये कैसे पता चला कि मैं यहाँ पर ठीक नहीं हूँ, आखिर उसे कैसे पता चला कि मेरी हालत खराब है। मैं नहीं चाहती हूँ कि वे कमीना अंदर आए और मुझे ऐसी हालत में देखे। कि तभी जाविन दरवाजा खटखटाना बंद कर देता है, जिसे देखकर आजिन कहती है कि ऐसा लगता है कि वे यहाँ से चला गया। पर अगले ही सीन में जाविन खिड़की तोड़ते हुए अंदर आ जाता है, जिसे देखकर आजिन का मुंह खुला का खुला रह जाता है। जाविन अंदर आते ही आजिन से पूछता है कि क्या तुम ठीक हो। पर आजिन यहाँ पर इस चीज से घबरा जाती है, फिर शर्माते हुए कहती है कि आखिर तुम इस तरीके से किसी के भी घर में कैसे घुस सकते हो। तो इस पर जाविन यहाँ पर बेशर्मों की तरह बोलता है क्योंकि तुमने दरवाजा नहीं खोला और मुझे ऐसा लगा कि तुम्हारे साथ कुछ हो गया है, इससे मुझे यहाँ पर तुम्हारी बहुत ही ज्यादा चिंता हो रही थी। फिर ये आजिन से कहता है कि क्या मैं तुम्हारे लिए डॉक्टर को बुला दूं। इस पर आजिन यहाँ पर इसे मुंह फुलाते हुए कहती कि नहीं, इसकी कोई भी जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पर जल्द ही ठीक हो जाऊंगी, वैसे भी ये मेरी एक पुरानी प्रॉब्लम है। जाविन इस बात को सुनकर कंफ्यूज हो जाता है और कहता है कि क्या ये तुम्हारी पुरानी प्रॉब्लम है और तुम जल्द ही ठीक हो जाओगी। कि तभी आजिन इस पर एक चीज फेंक कर मारते हुए कहती है कि हाँ, मैं जल्द ही ठीक हो जाऊंगी, बस अब जल्दी से तुम यहाँ से निकल जाओ। अब इसके बाद हम जाविन को आजिन के रूम के बाहर देखते हैं। जाविन यहाँ पर बाहर कहता है कि देख के ऐसा लगता है कि मैं यहाँ पर बेफालतू में ही आ गया। अब इसके बाद हम अंदर आजिन को देखते हैं जो कि गेट के पास खड़ी थी। ये यहाँ पर बैठकर शर्माते हुए कहती है कि जाविन सच में तुम एक बहुत ही बड़ी बेवकूफ हो। अब इसके बाद हम जाविन को देखते हैं जो कि अपने रूम में आने के बाद अपने खाने को बना रहा होता है। जाविन कहता है कि मुझे लगता है कि अगर मैं इसे पी लूंगा तो मेरा खून रिकवर हो जाएगा। कि तभी यहाँ पर जाविन का फोन बजने लगता है और जाविन फोन उठाते हुए कहता है कि हेलो। तभी दूसरी तरफ से लीजियन बोलता है कि स्कूल के फर्स्ट दिन स्कूल के क्लब फ्रेशमैन को रिक्रूट कर रहे हैं, तो चलो हम लोग भी जाकर ज्वाइन हो जाते हैं। लेकिन जाविन इस पर मना करते हुए कहता है कि नहीं, मेरा किसी भी क्लब में ज्वाइन होने का कोई भी इरादा नहीं है। तो लीजियन इस पे कहता है तो ठीक है, अगर तुम्हें किसी और के क्लब को ज्वाइन करने का कोई भी इरादा नहीं है तो क्यों ना हम अपना खुद का ही एक क्लब बना ले। सोचो ये कितना ज्यादा अच्छा होगा कि हमारे पास हमारा खुद का एक क्लब होगा। पर जाविन इस पर फिर से मना करते हुए कहता है कि नहीं, मेरा इसमें भी कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। और साथ ही जाविन अपने मन में कहता है कि किसी क्लब को ज्वाइन करने और उसे क्रिएट करने से अच्छा मैं अगर घर में बैठकर गेम खेलूंगा तो मैं उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाऊंगा। तभी लीजियन इस बात को सुनकर कहता है कि तुम्हें इतनी जल्दी फैसला नहीं लेना चाहिए, तुम्हें नहीं पता है पर कॉलेज वाले हमें बहुत सारे ऐसे मिशन देते हैं जिसमें कि हमें टीममेट की जरूरत होती है, और अगर हम लोग खुद की एक क्लब बना लेंगे तो हमें किसी और की मदद लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमें किसी और से मदद मांगने के लिए नहीं जाना पड़ेगा। और तुम ये मत सोचना कि हाई स्कूल में जो हुआ था वे फिर से होगा। तो जाविन लीजियन की इस बात को सुनकर कहता है तो ठीक है, अगर ऐसा है तो मैं तुम्हारे साथ एक क्लब बनाने के लिए तैयार हूँ, पर हम दोनों के सिर्फ होने से एक क्लब को तैयार नहीं किया जा सकता। तो लीजियन इस पर कहता है कि तुम इसकी चिंता मत करो, बस तुम तैयार हो गए ना, हम कॉलेज के फर्स्ट दिन ही जाकर अपने लिए मेंबर को ढूंढ लेंगे। अब इसके बाद हम सनसेट कॉलेज के फर्स्ट डे का सीन देखते हैं, जहाँ पर बहुत सारे क्लब के स्टूडेंट न्यू स्टूडेंट को अपने क्लब में ज्वाइन करा रहे थे। यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट आपस में पूछ रहे होते हैं कि क्या तुम हमारी टीम में ज्वाइन होना चाहोगे। जाविन इतनी बड़ी भीड़ को देखते हुए कहता है कि सच में आज तो यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट आए हैं। तभी भीड़ में से लीजियन अपने हाथ को हिलाते हुए कहता है कि जाविन हम लोग यहाँ पर हैं। अब इसके बाद जाविन लीजियन के पास चला जाता
जाता है, जहाँ पर लीजियन जाविन को देखते हुए कहता है कि आखिरकार तुम अपने साथ ये कैरी बैग क्यों रखे हो, जिस पर जाविन उन हर्ब्स के जूस को निकाल कर दिखाते हुए कहता है कि इसे पीने से हमारा ब्लड फ्लो बढ़ता है, क्या तुम्हें भी ये चाहिए। लीजियन जाविन के हाथ में ये देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान होता है और बोलता है कि नहीं, मुझे ये नहीं चाहिए। और यहाँ पर लीजियन की बहन जुआन भी खड़ी होती है, जो कि जाविन को हाय करती है और ये जाविन के पास जाते हुए कहती है कि आखिरकार तुम यहाँ पर आ ही गए हो। जब तुम यहाँ पर आ ही गए हो तो क्या तुम मेरे ग्रुप को ज्वाइन करना चाहोगे? मेरे ग्रुप के अंदर काफी सारे सीनियर सिस्टर्स हैं जो कि तुम्हारा स्वागत करने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। पर तभी लीजियन जाविन के सामने आकर कहता है कि सिस्टर जाविन मेरा है, इसीलिए तुम इसको मुझसे छीनने की कोशिश मत करो। लीजियन अपना ठरकपन दिखाते हुए कहता है कि इस तरीके की खूबसूरत लड़कियों को लाकर किसी को ज्वाइन कराना गलत बात है। पर जाविन इसे देखकर कहता है कि क्या सच में? तुम्हें देखकर तो कुछ और ही लगता है।